हाँ जी, कैसे हो सब लोग? तो आज बात करते हैं एक सही तरीका अपना फिटनेस जर्नी को शुरू करने का क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यू नीड टू नो योर वाई, विच इज़ KNOW, नो योर WHY। भी आप इस चीज़ को, आपको अपने क्यों का पता होना बहुत ज़रूरी है। भी आप इसको क्यों शुरू कर रहे हो, बिकॉज व्हाट दैट विल डू इज़ वो आपको लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को सस्टेन करने में हेल्प करेगा। कई लोग होते हैं इमोशनल, चल यार करते हैं, जिम चलते हैं, शुरू कर लेते हैं, राइट। और वो देन दे रियलाइज कि उन्होंने जिस तरीके से शुरू किया है वो प्रैक्टिकल उनकी लाइफ के लिए नहीं है। जब आप न्यू ईयर्स की रेजोल्यूशन वाले बंदे देखते हो कि जनवरी को आके, ज़्यादातर तो फरवरी तक ही चले जाते हैं लोग, आना बंद कर देते हैं, बिकॉज दे ओवरवेलम देमसेल्व्स। क्योंकि वो उनका तरीका शुरू करने का अपने लाइफस्टाइल के किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को होल्ड पे डाल के करने का होता है, जो कि मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। दैट्स वाई स्टार्ट स्लो, और उसके बाद अपना रूटीन बिल्ड कीजिए, अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बनाइए। एक तरह के आदत की अप्रोच लेके चलेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ आपके साथ रहेगी। बिकॉज अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट, अपना हेल्थी लाइफस्टाइल कितनी देर के लिए मेंटेन करना चाहिए, एंड आई वुड से कि टिल योर लास्ट ब्रेथ यू शुड बी लिफ्टिंग वेट्स, यू शुड बी एक्सरसाइजिंग प्रॉपरली, यू शुड बी डूइंग कार्डियो। कार्डियो बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो मेरे नज़र में तो खाने के बाद 10-15 मिनट की वॉक है। उससे ज़्यादा अच्छा कार्डियो नहीं होगा आपका, अनलेस यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ मैराथन, या वो आपके अगर गोल पे डिपेंड करता है। पर अगर जस्ट कार्डियो के तरीके से देखा जाए तो यस, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। देन यू कंबाइन दैट विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, दैट्स लाइक मैच मेड इन हेवन। तो बिल्कुल सही तरीके से आप ज़िंदगी भर के लिए प्रोग्रेस कर सकते हैं। और वर्कआउट का कितने टाइम करना चाहिए हफ्ते में? 2 या 3 बारी इज सफिशेंट। पर अगर आप रोज़ की करने वाले बंदे हो तो आपको टाइम कम करना चाहिए। 10-15 मिनट से ज़्यादा का वर्कआउट रोज़ का नहीं करना चाहिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का। नाउ लाइक गेट बैक टू द सेम थिंग कि नो योर वाई, आपने क्यों शुरू किया है। इज़ इट, पहला रीज़न हो सकता है कि इज़ इट अ मेडिकल रीज़न, कि मेडिकल कि आपके डॉक्टर ने आपको बोला भाई तू डायबिटिक है, तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, योर विसरल फैट इज़ गोइंग अप, कि आपका नंबर्स आर ऑफ, बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से शुरू कर रहे हो। तो यस, सो इट्स अ मेडिकल रीज़न। सो मेडिकल रीज़न का तो आपको अच्छी तरह यही पता होगा कि 5-6 महीने के लिए वर्कआउट करो, उसके बाद आप जाकर फिर दोबारा अपने टेस्ट रन करो कि इज आर द नंबर्स गेटिंग बेटर। इन 90% ऑफ द केसेस दे विल गेट बेटर, अनलेस आप बिल्कुल डाइट को इतना ज़्यादा स्क्रू अप कर रहे हो। पर अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अकेली भी कर रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ इसमें से बेनिफिट तो दिखेगा। यू विल फील हेल्थियर, यू विल फील एनर्जी अच्छी लगेगी, आपका स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत लोगों के लिए, आई कम फ्रॉम इंडिया में, इंडिया से जब, और यहाँ पे भी बहुत बारी मैंने सुना है कि आर यू गेटिंग ओवर हार्ट ब्रेक, कि आपका दिल टूटा है, किसी ने दिल तोड़ा है। जैसे मैंने देखा है कई, आई हैव ट्रेन्ड पीपल जो दे हैव गॉन थ्रू डिवोर्स के बाद, क्योंकि सारी लाइफ फॉल्स अपार्ट जब आपका घर टूटता है, तो उसकी वजह से उनका भी आई जस्ट वांट टू फील हेल्थी, मेरे को वांट टू गेट बैक इनटू इट। और यू कुड बी जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, कि गर्लफ्रेंड ने बोल दिया या बॉयफ्रेंड ने बोल दिया कि बी यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, यू आर ऑलवेज लेजी और सारा दिन बैठे रहते हो। ये चीज़ें हो सकती हैं। और फिजिकल अट्रैक्शन चली जाती है, दूसरा बंदा अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो रीज़न हो सकता है। तो देन यू वांट टू गेट बैक इन शेप फॉर दैट रीज़न ओनली। पर उसका मैं अगर एक राय दूं आपको तो ये है कि उसको एक ब्लेसिंग की तरह लेके चलना, कर्स की तरह नहीं। द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज कि जब आप उस चीज़ को एक ब्लेसिंग की तरह लेके चलते हैं, आपको जिस बंदे ने आपको उस रास्ते पे डाला उसको बस आप थैंक बोलते हो, वे थैंक यू कि मेरी लाइफ इज बैक ऑन ट्रैक, एंड देन यू फॉरगेट अबाउट दैट पर्सन। पर कर्स की तरह लेके इसलिए चलोगे कि अगर आप शेप में आ जाते हो, आप फिर उसी बंदे की वैलिडेशन चाहते हो कि अभी उसको दिखाती हूँ, अभी उसको दिखाता हूँ। नो, दैट उन्होंने आपको एक फेवर कर दिया है कि आपको एक सही ज़िंदगी के पाथ पे डाल दिया है। उसके बाद उनको, वो आपका ज़िंदगी का पाथ का हिस्सा है ही नहीं है, तो उनको आने भी मत दीजिए दोबारा। तो आपकी वो साइकी के लिए बहुत सही होगा। अदरवाइज़ आप हमेशा एक उन्हीं की वैलिडेशन के पीछे अपना फिटनेस को बढ़ाते रहेंगे। बस जस्ट नो कि आपने शुरू क्यों किया था, पर अभी यू शुरू कर दिया तो अभी आप खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो
तीसरा थर्ड रीज़न कुड बी कि somebody insult you in public. जैसे यारों दोस्तों में हो जाता है कई बारी, यार कितना मोटा हो गया तुम, डायलॉग हम एक दूसरे के मजाक उड़ाते रहते हैं ना, पर कई बारी उस माहौल में हम हंस तो देते हैं, पर इट रियली हर्ट्स योर फीलिंग्स कि आप उस वजह से शुरू कर रहे हो. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स कि हाँ, पर अभी शोर डाल के अपना फिटनेस की जर्नी मत शुरू कीजिए. डू इट. हमेशा याद रखिए कि जो ये हेल्थ और फिटनेस की जर्नी है ना, ये आपकी बहुत पर्सनल जर्नी है. आप हाउ यू फील, लोगों को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर हाउ यू ट्रीट देम, यस, उनसे लोगों को फर्क पड़ता है. और अगर आप अंदर से खुश हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, द चांसेस आर आप अपने सारे बंदों को अच्छी तरह से ही ट्रीट करोगे एंड दे विल लाइक बीइंग अराउंड यू. वो बंदे भी मत बन जाना अगर आपने फिटनेस शुरू कर दिया तो यू वांट पीपल टू डू वेल, पर उनमें से मत बन जाना कि सारा दिन आप उनको सुनाते ही रहते हो कि हम फिटनेस कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं. आपकी ज़िंदगी का बड़ा पार्ट है, वो भी आपको मे बी जब आप उनको 5-6 बारी बोलोगे, वो कहेंगे हाँ यार कमाल है, तू बड़ी अच्छी चीज़ कर रहा है, तो 5-6 दिन के बाद वो भी बोल देंगे क्या सेम बकवास मार रहा है तू, ठीक है तू फिटनेस कर रहा है अपने खुद के लिए कर रहा है, हमको क्या सुना रहा है तू. तो वो भी ईगो के लिए कई बार सही नहीं होता है. देन यू ऑल्सो फील कि मेरे खुद के यार मेरे से जेलस हैं, जबकि वो जेलस नहीं होते हैं. दे पीपल डोंट केयर मच कि हाउ यू फील. पीपल लाइक आई सेड, पीपल आर मोर इनटू के हाउ यू मेक देम फील. तो फोकस उस पर कीजिए. तो और आ गया नंबर 5. सो फिफ्थ विल बी, और मे बी यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर योर फैमिली कि यार मैं घर पे आता हूँ, काम से इतना ज़्यादा थका होता हूँ, एनर्जी नहीं है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो आपका एक फैमिली का रीज़न हो सकता है. तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट रीज़न टू स्टार्ट. तो उससे शुरू किया आपने तो यस, आप यू विल, अगर आपका मूड अच्छा है, आप अच्छे मूड में घर पे आओगे, तो ऑफ कोर्स आप यू विल बी मोर फन टू बी अराउंड योर फैमिली. हाँ, तो वो भी रीज़न एक बिल्कुल सही रीज़न है. 6th रीज़न ये भी हो सकता है कि आप किसी इवेंट के लिए तैयार हो रहे हो, राइट. सो बेसिकली अगर आप 3 या 4 महीने में आपकी शादी है या किसी और की शादी है जिसके लिए आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना है कि भाई जब जाओगे तो सब लोग देख के बोलेंगे यार कमाल है करण, देख कितना फिट होके आया है 3-4 महीने में. पर उसका पॉजिटिव है कि हाँ जी आपके वो रिजल्ट दिखे हैं अगर आप सही तरीके से किया, राइट. पर उसमें एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ ये हो सकती है कि आप ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट चीज़ों को होल्ड पे डाल के ड्रास्टिक मेजर्स लिए हैं आपने टू गेट टू दैट पॉइंट. पर आपको ये भी समझना पड़ेगा अगर जब इवेंट ओवर हो गया तो यू माइट एंड अप गोइंग बैक टू योर ओल्ड हैबिट्स कि इतना स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ करने के बाद आप पुरानी हरकतों पे फिर वापस आ गए. चलो यार अपना इवेंट ओवर हो गया, अब तो खाते हैं पीते हैं ऐश करते हैं. बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड पीपल इन द पास्ट जो उनको होता है कि यार हमारी रिसेप्शन तक की पिक्चर्स अच्छी आनी चाहिए, उसके बाद तो अभी शादी होगी, क्या करना है बॉडी बना के या फलाना ढमकाना. वो रीज़न भी हो सकता है. पर उसलिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर भी रहना भी ये वापस आ जाएगा. और उस चीज़ में मैं एक चीज़ रेकमेंड कर सकता हूँ कि अगर रिवर्स डाइटिंग का राउट लो ना उस चीज़ में, जब आप बहुत देर के लिए रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे होते हो तो बॉडी मेटाबॉलिक एडेप्टेशन होता है, तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को. तो रिवर्स डाइटिंग विच मीन्स जस्ट इंट्रोड्यूस 100 से 50 कैलोरीज अपनी बॉडी को स्लोली डाइट में, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को अपनी मत रोकिए, वेट्स को उठाइए ताकि आपका मसल मेंटेन रहे. अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपना मसल वो कैलोरीज इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका वो वेट गेन एकदम से वापस नहीं आएगा. तो दैट कैन हेल्प अ लॉट. 7वां ये रीज़न भी हो सकता है कि यार आई जस्ट वांट टू गेट स्टार्टेड, मेरा कोई और रीज़न नहीं है. एक वन ऑफ माई क्लाइंट्स ऑलवेज यूज्ड टू से, मैंने उनसे पूछता था भी कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, और उनका आंसर यही होता था इट्स गुड फॉर मी. वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स यू कैन गेट कि मेरे लिए अच्छा है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है. पर उनकी एक्सपेक्टेशंस एक लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस हैं अभी कि लॉन्ग टर्म लॉन्गजेविटी के लिए, बोन हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए, फॉर स्ट्रेस के लिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड देन पॉस्चर के लिए, तो इसलिए कर रहा हूँ. और एज यू ग्रो, क्योंकि मेरे कई क्लाइंट्स मेरे साथ अभी 10-10 12-12 सालों से हैं, तो वी गो थ्रू फेजेस जहाँ पे होता है यार करण अभी वोकेशन आ रही है, चल थोड़ा स्ट्रिक्ट होके कुछ करते हैं. अब वोकेशन ख़त्म हो गई है, लाइफ दोबारा शुरू हो गई है, चल अभी ये करते हैं. लाइक गोल्स कीप ऑन चेंजिंग. तो हो सकता है अगर आप इस तरीके से शुरू कर रहे हो, आगे जाके आपको भी अपना समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ इसलिए मैंने शुरू तो वैसे ही किया था, पर अभी आई एम फीलिंग ग्रेट, लेट्स सी अभी स्ट्रेंथ के गोल्स बनाते हैं, आई वांट टू लिफ्ट हैवियर नाउ, तो उसके लिए क्या करूं. और कईयों के लिए यही हो सकता है बहुत कि यार
एटलीस्ट मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ जिम। क्योंकि कई क्लाइंट्स जो इतने सालों से रहते हैं उनको एक्सरसाइजेस का पता लग जाता है भी कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी, पर उनमें वो डिसिप्लिन नहीं है कि वो खुद आकर जिम में करें। एंड दीज आर नॉट द पीपल जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वो बंदे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हैं फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे उनकी जॉब्स बहुत अच्छी हैं, उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हैं, पर उनका इस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं है। बस व्हेन यू फिगर दैट आउट कि यार अगर मेरे को वर्कआउट करने के लिए ट्रेनर के साथ अपॉइंटमेंट चाहिए, तो अगर आप उस कैटेगरी में हो और अगर आप फिगर आउट कर लेते हो कि मैं इस अपनी ज़िंदगी इस एक्सपेंस को कट करके ट्रेनिंग के लिए इस पैसे को जो अगर आपके बहुत पैसा है तो वो मसला नहीं है, पर हाँ अगर आप बजट वाले बंदे हो तो कहीं ना कहीं आई हैड क्लाइंट जो एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना फिटनेस के लिए उन्होंने पैसा निकालते थे बस कि नहीं मैंने अपने ट्रेनर को पैसा देना है बिकॉज दिस इज़ गुड फॉर मी, इट्स गुड फॉर माई हेल्थ। तो वो भी आप रीज़न एक वाई अपना ढूंढ सकते हो कि खुद नहीं करोगे इसलिए आपको ट्रेनर की ज़रूरत है। आई थिंक दीज 7 थिंग्स शुड कवर मोस्ट ऑफ योर वाइज। पर अगर आपको लगता है कोई और रीज़न है आपका शुरू करने का तो प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिए, तो मैं आपको सुजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर ये है तो हम इसकी ये अप्रोच ले सकते हैं। और बाकी बात ये है कि मैं जैसे मैंने बोला मैं 25 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं 25 सालों से आई एम स्टिल इन टच विद पीपल जिनके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था। और अगर मेरे को किसी चीज़ का आंसर नहीं पता होता है तो आई आस्क वन ऑफ दम, यार कि मेरा एक क्लाइंट है उनको ये मसला हो रहा है टू मेंटेन दिस, तो उनके एक्सपीरियंस से कई बार वो बता देते हैं कि यार मैंने अपने क्लाइंट के साथ ये ट्राई किया था और दैट वर्क। तो होपफुली दिस विल हेल्प एंड सो देयर इज़ नो सच थिंग एज रॉन्ग क्वेश्चन। प्लीज़ आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे पास उसका जवाब नहीं होगा तो मैं अपने किसी साथी से पूछ के जिनका इतना ही एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में तो उनसे राय करके बता दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक ऑलवेज अप्रिशिएट योर हेल्प एंड जी मेरे को क्वेश्चन भेजिए सो आई कैन आंसर दोस। थैंक यू।